हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मेरी पहले वाली फैन फिक्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपको वो बहुत पसंद आई होगी। तो आज से हम अपनी नई फैन फिक्शन शुरू करने वाले हैं। और प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी पुरानी वाली फैन फिक्शन को जो है वो शेयर कीजिएगा। उन्हें कहिएगा कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो चलिए मैं आज आपको आज की स्टोरी की थोड़ी सी ब्रीफिंग बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो इसमें जो है हमारा लान वांग जी जो है वो एक प्रोफेसर होने वाला है। मतलब ये स्टोरी ना एक टीचर और स्टूडेंट के बीच की लव स्टोरी होने वाली है। तो इंटरेस्टिंग होगी, आई थिंक सो। तो और जो हमारा बी भूषण है वो एक तो बॉटम होगा और दूसरा स्टूडेंट होगा। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि उन्हें बॉटम विभूषण चाहिए, तो चलिए अब हम वाटर वीइंग लेके आए हैं। तो और हाँ, द मेन थिंग मैं बताना ही भूल गई कि हमने और फैन फिक्शन सुने हैं ना, उनमें जो है वो लान को थोड़ा सा रूड बताया जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम उल्टा करेंगे कि जो हमारा लान है उसका नेचर थोड़ा चेयरफुल होने वाला है। एज कम्पेयर टू विभूषण, उसका नेचर ऐसे चेयरफुल था, इसमें उसका नेचर हल्का सा रूड होगा, मतलब 5-10%। और जो मेरे फैन फिक्शन का नाम मैं अभी मेरे फैन फिक्शन का नाम होगा माई मूडी स्टूडेंट। कि जो हमारा विभूषण है ना वो इसमें हल्का सा मूडी होने वाला है। तो चलिए अब ज़्यादा ना बात करते हुए मैं आज का फैन फिक्शन शुरू करती हूँ। गाइज, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और उन्हें भी कहिएगा कि वो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी लगता है कि मेरी वॉइस अच्छी नहीं आ रही है या मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हूँ तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। बट मेरा बात करने का तरीका यही है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ और मेरी नॉर्मल वॉइस ही ये है। तो चलिए बातें बहुत हो गई, तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ अभी से फैन फिक्शन का जो भी पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट हमारा स्टार्ट होता है एक यूनिवर्सिटी कैंपस से। तो वहाँ पे क्या है कि मतलब एडमिशन्स चल रही हैं। तो नए नए बच्चे एडमिशन लेने आ रहे हैं, तो गेट ओपन है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अंदर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर्स जो हैं वो उनका वेलकम कर रहे हैं। बट होते हैं ना कुछ वो घटिया सा बंदे, जो मतलब हमारे साथ भी होता है ना, हमारे कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं कि बहुत रूड से होते हैं, उनका बात करने का लिहाजा नहीं होता। तो वो साइड में बैठ के ना मतलब ये देख रहे थे कि नहीं ये सही है, इसको हम कल को तंग करेंगे। तो उनमें हमारा वो ग्रुप में हमारे आएंगे वेंशो। ऑब्वियसली ग्रुप का हेड होने वाला है वेंशो, वेन जूलियो उसका ही भाई है, वैन रूहान उसका थर्ड ब्रदर, एंड जिनजिशवन उनका फ्रेंड है, एंड सुशी वो जिनजिशवन का भाई है। तो ये 5 बंदे मिलके मचाने वाले हैं हंगामा इस वाले फैन फिक्शन में। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि गेट पे एंट्री होती है हमारे विभूषण की। वो किस किस के साथ आ रहा है, वो आ रहा है अपने ब्रदर चंचक के साथ। उन दोनों के साथ है उनकी कजन सिस्टर जियांग याली, और एक दो और बंदे उनके साथ। एक है जियांग याली का बॉयफ्रेंड, स्कूल टाइम बॉयफ्रेंड यू शेंग, एंड उनका सबसे क्यूट सा प्यारा सा कुछ भी नहीं जानने वाला फ्रेंड नई हुसैन। इनकी एंट्री होती है और इनको देख के वो 5 बोलते हैं यार ये ग्रुप ना इसको तंग करेंगे। लेकिन दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि नए हुसैन कहता है भाई वे, मुझे वैसे तो कुछ पता है नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो प्लीज़ ना मुझे ना अपने साथ ही लेके रखना, मैं ना इधर उधर कहीं गुम ना हो जाऊँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, फिर मेरे भाई मुझे डांटेंगे। तो तभी विंग उसे एक रूडली आंसर देता है, ठीक है। और उसके बाद जंक्शन बोलता है साथ में रहना, कहीं इधर उधर मत निकल जाना। और नई सन कहता है हाँ हाँ भाई जियंग, ठीक है ठीक है, मैं साथ में ही चल रहा हूँ। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे टीचर्स की ओर, जो भी हैं वहाँ के टीचर्स जो फैकल्टी मेंबर हैं। तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के हेड हैं वो हैं आपके लान क्यूरेन। और ये यूनिवर्सिटी का नाम होने वाला है गुसो यूनिवर्सिटी। तो मतलब सारे बच्चे ना गुसो में पढ़ने के लिए गए हुए हैं। तो हमारे हेड हैं लान क्यूरेन, उनके सबॉर्डिनेट हैं हमारे लान सिचुएन, जो होने वाले हैं हमारे इंग्लिश के टीचर। और वहीं दूसरी साइड हमारे लावन जी होने वाले हैं हमारे हिस्ट्री के टीचर। और हमारे पास टीचर होंगे सॉन्ग लॉन, आर्चिंग एंड लान ई। तो ये सब भी एक फैमिली मेम्बर होने वाले हैं, जिसमें सॉन्ग लान
एंड लान ई जो है वो ब्रदर सिस्टर हैं, एंड कज़न ब्रदर सिस्टर हैं वो लान शीचन और लान वांजी के। तो ये सब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आज नए बच्चे आ रहे हैं, तो हमें सबको ओरिएंटेशन भी करवाना है, उन्हें हॉस्टल भी प्रोवाइड करवाना है, और उनका शेड्यूल भी बनाना है कि कब कब उनकी क्लासेस लगने वाली हैं। तो ये आधे से ज़्यादा काम जो है वो लान क्यूरेन लान शीचन को दे देते हैं कि क्लासेस का शेड्यूल तुम बनाओगे, और लान ई तुम उनका हॉस्टल का सिस्टम देख लेना, और शोंगलान तुम बच्चों के साथ ओरिएंटेशन करवा देना, और लान वांजी तुम्हारी तुम्हारी ये फर्स्ट टाइम की टीचिंग होगी ना, तो ऑल द बेस्ट। अभी मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा हूँ, तो तुम अभी बच्चों को कैसे पढ़ाओगे तुम इस पे ध्यान दो। तभी लामवान जी कहते हैं हाँ ठीक है अंकल, ओके मैं रेडी हूँ। अभी क्लासेस तो मतलब अगले हफ्ते से स्टार्ट होंगी, तो बाकी मैं भी सोंगलान के साथ ओरिएंटेशन में इनकी हेल्प करवाना चाहता हूँ। तो लान क्यूरन कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें करना है तो तुम कर लो। तभी लान क्यूरन कहते हैं कि हो ना, हमें इस सेशन में एक नई टीचर जो है वो ज्वाइन करे, वो आशिंग नाम है उनका, तो शायद वो हमें इस बार ज्वाइन कर सकती हैं। तो इस पे सभी खुश हो जाते हैं, और अपने अपने जो भी काम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया होता है ना, वो काम करने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। तो लान ई जो है वो हॉस्टल वगैरह के बारे में उसको देखना था, तो वार्डन वगैरह से बात करके सभी बच्चों के लिए मतलब एक अप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर के रूम वगैरह सब कुछ चेक करके वो तो अपना काम कंप्लीट कर देती है। लांसी चैन भी अपना काम कंप्लीट कर चुके होते हैं, और वहीं दूसरी साइड सोंगलान और लान वांजी वो जाते हैं एडमिशन डेस्क पे, क्योंकि उन्हें ये देखना होता है कि कितने बच्चे आ चुके हैं, कितनों की एडमिशन हो चुकी है, और कितने अभी आना बाकी हैं। तो जैसे ही लानवांजी वहां पहुंचता है, उसकी टकरान हो जाती है हमारे क्यूट से बेवोशियन से। और तभी बेवोशियन उसकी तरफ एक घूर के देखता है, एंड उसका सिर्फ एक रिएक्शन होता है, आप देख के नहीं चल सकते मिस्टर। और लानवांजी तो उसकी मतलब क्यूटनेस देख के ना, वो सोचता है दिल में, यार कोई बंदा इतना क्यूट कैसे हो सकता है, बट यार बात करने का लिहाजा बिल्कुल अच्छा नहीं है। तभी लावान जी कहता है उसे, एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपका नाम? विभूषण कहता है, पहले तो तुम मुझसे आके टकरा गए, एक सॉरी भी नहीं बोला, और तुम्हें मेरा नाम जानना है। वाह क्या एटीट्यूड है यहाँ के बच्चों का। और इसके ऊपर सोंगलान जो है ना वो हंसना स्टार्ट कर देता है। तभी जो वहाँ एडमिशन डेस्क पे जो भी टीचर्स बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं सॉरी सर, लेकिन ये आपके टीचर होने वाले हैं लान वांगची। और ये सुन के ना वीवूशन को थोड़ा सा शौक लगता है, और तभी वो खुद ही कह देता है कि आई एम सो सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। तभी लान वांजी भी उसे कहता है इट्स ओके, आई एम सो सॉरी, लेकिन आपका नाम? तभी विभूषण कहता है मेरा नाम विभूषण है। ओह विभूषण, बहुत अच्छा नाम है, और अब तुम्हारा कोई दूसरा नाम? दूसरा नाम? हाँ, मुझे घर पे विंग कहते हैं। ओह दैट्स ग्रेट विंग, वेलकम टू गुसु यूनिवर्सिटी। तो लानवांजी उसे ऐसा कहता है, और सोंगलान भी सेम रिपीट करते हैं, तो वेलकम टू हेयर। एंड तभी सभी जितने भी वो पांच उसे कहते हैं थैंक यू सर। और तभी लानवांजी जो होता है, जो एडमिशन करने वाले टीचर्स होते हैं, उनसे कहते हैं कि कितने हो गए। तभी वो कहता है कि सर बस कुछ ही स्टूडेंट्स आना बाकी हैं, बाकी उसके बाद हम अपनी ओरिएंटेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो तभी लानवांजी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट करता है कि जब पूरी एडमिशन्स ख़त्म हो जाएंगी तो सभी बच्चों को सामने वाले ना ओपन एरिया में इकट्ठे होना है, ताकि हम उनको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बता सकें। इस पे सब बच्चे हुटिंग करते हैं कि हाँ ओके ठीक है। और तभी हाफ एन आवर के बाद उनकी सारी जो एडमिशन्स होती है वो कंप्लीट हो गई होती हैं, और बच्चे मतलब आप ग्राउंड कह सकते हैं, तो उसमें सारे वहाँ पे इकट्ठे हो गए होते हैं। और तभी आगे से सोंगलान उनसे बात करता है कि इट्स लाइक हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सोंगलान हूँ। तो और ये हम मेरे साथ जो है ये आपके दूसरे टीचर लानफान जी हैं, और मैं तुम्हारा म्यूज़िक और लैंग्वेज का टीचर हूँ, ये कहते हैं हमारे सोंगलान। और मेरे साथ जो आपके टीचर्स कर रहे हुए हैं ये हिस्ट्री के टीचर हैं। तो आई होप कि आप सबको यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगेगा। हमने आपका क्लासेस का शेड्यूल जो है वो बोर्ड पे लगा दिया है, आपके हॉस्टल ओपन हो चुके हैं, तो आप वहाँ जाके रहिए।
अपने रूममेट्स को देखिए कि आपके साथ कौन कौन वहाँ रहने वाला है, और होप सो कि आपका ये हफ्ता एक अच्छे से बीतेगा। अपनी बुक्स वगैरह को कंबाइन करके नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस लगने वाली हैं। तो इतना कह के सॉन्गलान जो है बच्चों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। सभी बच्चे खुशी खुशी राजी होकर मतलब वहाँ से निकल जाते हैं। तो हमें अगला सीन बताया जाता है हॉस्टल का। विभूषण पहुँच जाता है हॉस्टल। अब जियांग यानली को तो गर्ल्स हॉस्टल में जाना था, तो उसको पहले वहाँ छोड़ के अपने वापस आ जाते हैं बॉयज़ हॉस्टल में। तो एक रूम में वो रुकने वाले थे 4 बंदे। तो वहाँ पे उनके रूम में रुकते हैं विभूषण, जंक्शन, नेहुसन और यूचेंग। वो चारों एक ही रूम लेते हैं और वो वहाँ पे मतलब अपना शिफ्टिंग का काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ के ना बेड्स मतलब ऐसे थे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके थे सारे बेड, और उनके साथ में उनका ड्रॉर, अलमीरा सब कुछ दिया हुआ था। तो विभूषण कहता है कि मैं तो नीचे वाला बेड लेने वाला हूँ, और जंगछिंग कहता है कि मैं विभूषण के ऊपर वाला बेड लूँगा। तो ऐसे ही विभूषण और जंगछिंग जो है एक साइड आ जाते हैं, और यूशन और निहुशंग वो दूसरी साइड वाले बेड की ओर वो वाला मतलब ले लेते हैं। तो वो अपना अनपैकेजिंग करते हैं, वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से सेट करते हैं, और उसके बाद वो डिनर टाइम हो गया होता है तो वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जितना भी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, टीचर्स वगैरह होते हैं, उनका भी अपना ड्रॉम होता है तो वो वहीं रहते हैं मतलब। तो वो भी डिनर करने के लिए वो सारे एक ही जगह आते हैं, मतलब उनकी कैंटीन ना एक ही होती है, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल की थी, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल की थी, या टीचर्स हॉस्टल की थी। इसके बाद ना वो सारे मतलब कैंटीन में आ जाते हैं और जियांग याली का वेट करने लगते हैं। तो दूसरी साइड से जियांग याली भी अपनी एक फ्रेंड के साथ आ रही होती है, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में ना सिर्फ 2 लड़कियां एक रूम में थी। तो एक तो थी हमारी जियांग याली, और दूसरी थी अपनी फ्रेंड मतलब रूममेट मिया मिया के साथ वहाँ आती है, और वो अपने ब्रदर और अपने बीएफ और अपने फ्रेंड से उसको इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरी रूममेट और मेरी न्यू फ्रेंड यूनिवर्सिटी की मिया मिया है, और ये भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। तो इस तरह वो 6 एक जगह मतलब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि लावांजी, सोंगलान और लान सिचन भी उसी टाइम डिनर करने के लिए आए होते हैं। तो जिस डेस्क पे मतलब जिस टेबल पे वो 6 बैठे होते हैं ना, उस पे मतलब 3-4 बंदे भी इजीली और आ सकते थे। और पूरा कैंटीन, बिकॉज न्यू स्टूडेंट आए हुए थे तो पूरा बुक था। तो सोंगलान कहता है कि उन बच्चों के साथ में ना मतलब सीट्स खाली है, तो क्यों ना हम उनसे पूछ के वहाँ खाना खा लें। तो लान सिचन कहता है कि ठीक है लानवान जी, तुम उनसे पूछो कि क्या हम उनके साथ खाना खा सकते हैं, और मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेके आता हूँ। तो इस पे लानवान जी कहता है कि हाँ ठीक है ब्रदर, आप ले आइए और मैं उनसे पूछता हूँ। तो तभी लानवान जी वहाँ जाता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, जिसके ऊपर जो है वो जनशंग जो है वो पीछे तो मतलब मुड़ के देखते वो कहते हैं हाँ जी, ओ हेलो सर, कैसे हो आप, गुड इवनिंग। तो तभी इलावांशी जो होता है रिप्लाई करता है गुड इवनिंग स्टूडेंट, एक्चुअली यहाँ पे बेटा सारा मतलब बुक हो चुके हैं टेबल, तो क्या हम आपके साथ खाना खा सकते हैं बैठ के। तो इस पे जानचंग जो है वो सभी की तरफ देखता है, और सभी मतलब स्माइल कर रहे होते हैं, तो वो कहता है हाँ टीचर व्हाई नॉट, आप खा सकते हैं। इस पे वो कहता है कि ओ थैंक यू, और वो सोंगलान को मतलब इशारा करता है कि ठीक है अब बच्चे रेडी हैं तो तुम आ जाओ। तो सोंगलान और लांसीचन जो है वो खाने लेके आ जाते हैं वहाँ पे। तो वो सारे बैठ के खा रहे होते हैं, और बच्चे थोड़ा मतलब टीचर्स को देख के ऐसे भी नर्वस होते हैं। तो वो नर्वसली एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि ओ माय गॉड टीचर बैठ गए, हमें तो बहुत सारी बातें करनी थी, हम अभी बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा क्या करें। इस पे जो है वो लांसी चैन कहता है कि अरे यार तुम इतना टेंस माहौल क्यों बना रहे हो, चिल करो ना। अभी हम तुम्हारे मतलब फ्रेंड्स की तरह ही हैं, कुछ तो बोलो, ऐसे चुपचाप बैठ के खाना खा रहे हो। तो तभी विभूषण कहता है कि खाते टाइम बात करना मना होती है सर। और इस पे जो है वो लामान जी उसकी तरफ बिल्कुल एक हैरानी की नज़रों से देख रहा होता है, और वो सोचता है यार तुम तो लान सेक्ट से नहीं हो, फिर भी तुम। और फिर वो थोड़ा हंसता है, और वो कहता है ओह वो मैं कहाँ घुस गया फिर से किताब में, मैं भी क्या क्या सोचता रहता हूँ, एक तो मेरे नाम वैसे हैं, और एक तो ये नई स्टोरी ना मेरा दिमाग खराब करेगी। मतलब कि जो हमारा लान वांजी है ना वो एक स्टोरी पढ़ रहा होता है, वो उस सेक्ट के रूल्स को याद कर रहा होता है, वो सोचते हैं यार ये तो सेक्ट
क्या मतलब लग नहीं रहा, लेकिन क्या पता। फिर वो ये दिमाग में ना हंस रहा होता है ये सोच के, मतलब ऐसे, और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। और इसी पे सॉन्गलान कहता है कि वांग जी, क्या हो गया, तुम ठीक हो, हंस रहे हो, क्या बात है, हमें भी बता दो। ओ, और तभी वांगची कहता है नहीं नहीं सोंगलान, कुछ नहीं, बस तुम खाना खाओ। और सभी अपना डिनर करके अपने अपने वहाँ वापस चले जाते हैं। तो ऐसे ही उनका मतलब एक हफ्ता ना उनको फ्रीली रहने के लिए दिया होता है कि वो कैंपस घूमें, देखें, अपनी क्लासेस के बारे में उनको पता हो जाए कि उन्हें कब कब क्या क्या ये करना है, मतलब कब कब उनकी क्लासेस है। तो ये सब कुछ एक हफ्ता उनका इसमें ही निकल जाता है। और आज मंडे है, उनकी क्लास का टाइम है और सभी अपनी क्लास के लिए रेडी होके आ रहे होते हैं। तो जी उनको रास्ते में रोक लिया जाता है सीनियर ग्रुप के कारण। मतलब वो वहाँ हैं और वो उन्हें रोक लेते हैं कि एक्सक्यूज मी, तुम्हारे सीनियर यहाँ खड़े हुए हैं, कोई मैनर नहीं है कि सीनियर को विश करके जाओ, अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो। हाँ, माना कि तुम्हें नया हॉस्टल मिल गया, वहाँ तुम्हारे साथ सीनियर नहीं है, तुम सारे नए ही स्टूडेंट वहाँ हो, लेकिन कॉलेज में तो सीनियर बेटा मिलेंगे ही। तो ये सब बातें ना सुशी कह रहा होता है। तो इस पे जो है वो विभूषण उसकी तरफ देख के मतलब एक रिएक्ट करता है कि मैं ज़रूरी नहीं समझता। और इतना कह के कि ना विभूषण वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेंचो ना उसकी टांग के साथ ना वो अपना पाँव मतलब वहां टांग आगे लगा देते हैं, जिससे ना उसको लग जाती है और वो गिरने वाला होता है। तो जंगछंग जो है उसे पकड़ लेता है और ये सब कुछ ना लान सिचुएन जो है वो देख रहे होते हैं। तो तभी वो अपने जैसे अपना गला साफ करता है तो ऐसी आवाज़ सुन के ना जो वेंचो एंड ग्रुप होता है वो तो वहां से मतलब चुपके से कल्टी मार लेते हैं। और बचता है विभूषण का ग्रुप। तो वो फिर लाना सिजन उतने उनसे कहते हैं कि बेटा तुम भी अपनी क्लास में जाओ और इनको छोड़ दो, इनकी वैसे भी काफ़ी कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, मुझे लगता है कि अब हमें लान क्यूरन मतलब अंकल को बताना ही पड़ेगा। तो इतना सब बोलने के बाद जो है वो बच्चे तो क्लासेस में चले जाते हैं और लान सिचन भी वहाँ से चले जाते हैं। तो जो विभूषण का जो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर होता है वो होता ही लांसीचन का है। तो लांसीचन जाते हैं, उन्हें हल्का मतलब थोड़ा बहुत टीच करवाते हैं, अपने बारे में बताते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताते हैं, उन्हें बुक्स के बारे में बताते हैं कि बेटा तुम्हें ये बुक्स फॉलो करनी है तो तुम्हारा आगे सब कुछ चल पड़ेगा। और यहाँ पे जी जो हमारे नी हो जाएंगे ना, उन्हें लांसीचन ना बहुत अच्छे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो ना बहुत मतलब एक प्यार से, जो बंदा कभी पढ़ता नहीं है, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना स्टडी की ओर, वो भी ना पूरा अच्छे से लेक्चर के नोट्स बना रहा होता है। और ये देख के ना जंगछंग बहुत मतलब हैरान हो गया होता है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, इसका ध्यान कहाँ चला गया, ये कैसे पढ़ने लग गया। और तभी वो ना उसको कोनी मारता है कि क्या बात है भाई, इतना कैसे पढ़ रहा है। तो वो कहता है जियांग भाई, अब मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, देखिए ना हमारे टीचर कितने अच्छे हैं। तो तभी ना जो चियांग चियांग है उसे शक हो जाता है कि यहाँ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, मतलब क्या होने वाला है। तो तभी थोड़े टाइम के बाद उनका लेक्चर फिनिश हो जाता है और नेक्स्ट उनको होता है 15 मिनट का ब्रेक। तो 15 मिनट के ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा लेक्चर होता है वो होता है हमारा लानवंशी का। तो लानवंशी आते हैं, सब स्टूडेंट उनको ग्रीट करते हैं और लावंजी उन सबको बैठने के लिए कहते हैं। तो लावंजी उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देते हैं सभी को, बिकॉज वो पहले दिन कुछ ही स्टूडेंट्स से मिल पाए थे। तो उनसे कहते हैं कि स्टूडेंट्स, मेरा नाम लानवांजी है, मैं तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाऊँगा आज से। तो अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और वो वहाँ अपनी ईमेल आईडी छोड़ जाता है कि अगर कुछ भी क्वेरी हो और क्लासेस के बाद तुम्हें अगर मुझसे कांटेक्ट करना हो तो तुम इस पे कर सकते हो। तो तभी जेनचंग कहता है, ओ माय गॉड, एक तो ये टीचर इतना क्यूट है, इतनी उम्र का लग भी नहीं रहा है, और ऊपर से यार कांटेक्ट में हमें ये दे के जा रहा है। वो कहता है खास यार ये अपना नंबर दे देता है। इस पे ना विभूषण उसे चुप रहने के लिए कहता है और वो कहता है कि अपनी क्लास में फोकस करो। और दूसरी साइड जब वो नी हुसैन को देखता है तो उस बेचारे को तो नींद लग चुकी होती है, वो तो सोने वाला होता है। तो वो तो जाता है उधर अपनी मतलब निंद्रा में विलीन हो जाता है। और हमारा जनचंग वो देखता रहता है मतलब लेक्चर के बारे में जो भी
लावान जी उन्हें टीच करवा रहा होता है। तो इस तरह से उनका फर्स्ट डे निकल जाता है। उसके बाद सॉन्ग लान लान ई वो सारे उनकी क्लासेस लेते हैं और उनका हो जाता है फिर मतलब छुट्टी का टाइम। तो छुट्टी के टाइम पे जब वो अपनी क्लास ख़त्म करके बाहर निकलते हैं ना, तो जो आपका बेन रूहान है ना, वो उनके डोर के ऊपर खड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इस टाइम तक टीचर्स जो है ना वो अपनी वर्क एरिया में होंगे, मतलब जहाँ में उनका वो लैब्स वगैरह होती है, वो वहाँ पे बैठ के अगले लेक्चर्स वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इस टाइम कोई टीचर तो होगा नहीं उन्हें डिस्टर्ब करने वाला। तो ये अच्छी टाइम है कि हम जूनियर्स को पकड़े, उनको थोड़ा बहुत तंग करें। तो गाइस अब देखना ये है कि बेन रूहान करता क्या है उनके साथ। तो आई होप सो कि आपको ये मेरा नया फैन फिक्शन अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लगता है तो डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर, and take care of yourself guys. Thank you. Bye bye.